नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग को इंतजार था, एक दो दिन से मैं इसको पोस्ट भी कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट पर। तो मैंने वहां पर ये डाला हुआ था कि जल्द ही मैं आप लोग के लिए यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 जो ये वैकेंसी आई है, इसका कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटेजी आपको दूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटेजी जो है इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप सिर्फ इसी को टारगेट करके अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका समय के साथ सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी आप दे लेंगे। अगर आप जो ये पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा इसमें, उन सभी पॉइंट्स को अगर आप फोकस पूरा करते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से सारी चीजों को समझ पाएंगे और अपने कोर्स को आप कंप्लीट करने के क्या करेंगे, एग्जाम दे पाएंगे। तो यहां पर क्या है कि इस बार यूपी ट्रिपल एस सी जेईई पार और कैसे करें अपनी तैयारी, वो सब कुछ आप इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर 5 मंथ स्ट्रेटेजी प्लान। उसके पहले जो है हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न। जैसा कि आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि जो एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल 65 क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल 20 क्वेश्चन यूपी जीएसजी के और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर। ठीक है, और देखिए यूपी जीएसजी के और कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं वो मैं एप्लीकेशन पर थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहा हूं, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मे भी हो सकता है अगर कुछ सिलेबस में परिवर्तन कुछ भी मे भी हो सकता हो तो हम उसको बाद में क्या करें, उसी के अनुसार पढ़ा दें। तो अभी इसलिए हम सिर्फ टेक्निकल वहां पे पढ़ा रहे हैं। तो 65 क्वेश्चन आपका टेक्निकल है और 20 और 15 क्वेश्चन वहां पर नॉन टेक्निकल है। 100 क्वेश्चन के पेपर होंगे और 120 मिनट टाइम होगा, तो और 1/4 मार्क निगेटिव मार्किंग भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका जो 5 मंथ स्ट्रेटेजी प्लान है, 5 मंथ सिर्फ आपको सिर्फ यहां पर 5 महीने देने हैं। और ये 5 महीने अब से जोड़ लीजिए आप। कब से? अब से, आज से जोड़ लीजिए। मतलब आज से 5 महीने, यानी कि ये जो महीना चल रहा है अभी इसमें बचा हुआ है 15 दिन मान के चलिए, ये 15 दिन भी ले लीजिए आप। ठीक है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ जनवरी तक का पूरा समय दीजिए। अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। ऐसा करिए ना कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, दिन रात लग जाइए, लाइब्रेरी में घुसे रहिए। ठीक है, दिन रात लग जाइए, सिर्फ 5 महीने। क्या 5 महीने में आप करेंगे, जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला, बहुत लोग हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट पूरे कर लिए हों, कुछ लोग नहीं किए हैं, कुछ लोग उड़ाका दल टाइप के पढ़े होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास कॉल करते बोलते हैं सर हम ये वाली बुक ले लें क्या, क्वेश्चन बैंक ले लें क्या, ये ले लें क्या, लेकिन वो कंप्लीट सिलेबस को नहीं पढ़ते, कभी कभी भी कंप्लीट सिलेबस को नहीं पढ़ते और वो सिर्फ ऐसे उड़ाका दल टाइप का पढ़ते हैं। तो ये उड़ाका दल टाइप का पढ़ना बंद कर दीजिए। सिर्फ आप क्या करिए, कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज करिए। जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि 12 की 11-12 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल हैं, उन टेक्निकल सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में कंप्लीट करिए पहले। अभी आपके पास टाइम है, ये 5 महीने कम नहीं होते हैं, बहुत है ये। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप डिटेल्ड में लिख कर नोट्स बना के समझिए उसको। अभी आपके पास समय है, दिन रात का टाइम है, तो 5 महीने के अंदर आप पहले तो क्या करिए कि यहां पर सिलेबस को कंप्लीट करिए। अब देखिए, यदि आप सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग कंप्लीट करना चाहते हैं तब हम आपको यहां पर एक लेक्चर प्लान भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए क्लास सेशन में। अभी मैं आपको लेक्चर प्लान भी दिखाता हूं, उसके अनुसार भी आप चलेंगे तो जल्दी सिलेबस कवर कर पाएंगे, यानी कि नवंबर तक ही कवर कर लेंगे या दिसंबर तक कर लेंगे। ठीक है, 1-2 महीने एक्स्ट्रा भी आपके पास बचेगा। उसके साथ ही साथ जब आप सिलेबस कवर करते हैं तब आपको 2 चीजें करनी है। जैसे आप अभी आरसीसी पढ़ रहे हैं, तो आरसीसी जब पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको 2 चीजें करनी है। करनी क्या है, एक तो आपको उस सब्जेक्ट का एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है और दूसरे क्या करना है, उसका टेस्ट भी बीच बीच में देना है सब्जेक्टिव वाइज, यानी कि आपको सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट भी देना है और सब्जेक्टिव वाइज क्या है, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है। अब ये इससे जब भी ये करेंगे आप, तो इसके पहले आपको रिवीजन भी करना होगा। तो ऐसा नहीं है, आप जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, बीच बीच में रिवीजन करते रहिए और एमसीक्यू भी लगाते रहिए और सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिए। इतना ही काम करना है जब तक आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और फुल टेस्ट देने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान सुनते रहिए एक एक पॉइंट को।
सब्जेक्टिव टेस्ट भी दे रहे हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी सब्जेक्टिव ही करना है, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू करें, नहीं। जैसे ये टारगेट आप ले लीजिए कि इसको हम सिर्फ दिसंबर तक करेंगे। कहां तक करेंगे? दिसंबर तक, मैक्सिमम दिसंबर तक। अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं स्टार्ट किया, दिसंबर तक। और उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? उसके बाद फिर आपको फुल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, फुल एमसीक्यू प्रैक्टिस, और ये रिवीजन के साथ होगा। जैसे ये आपका नोट्स सारा बन जाएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट के अलग अलग कलरफुल पेन से नोट्स बनाइए। कलरफुल पेन से बनाने से क्या फायदा होता है कि आपका जो माइंड है वो कलरफुल चीजों को जल्दी समझता है, ठीक है। तो इसलिए कलरफुल से नोट्स बनाइए, ठीक है। ये कंप्लीट सही से नहीं लिखे हैं क्या? ठीक है, कलरफुल पेन से नोट्स बनाएंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस रिवीजन करने के बाद आपको फुल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के साथ, प्रीवियस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। ये मैं खुद करवाऊंगा यूट्यूब पर, अभी मैं ये यूट्यूब पर करवा रहा हूं, ये मैं खुद करवाऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है। फुल एमसीक्यू प्रैक्टिस, इसमें ऑल सब्जेक्ट के रहेंगे क्वेश्चंस एक साथ, दाल चावल वाला सिस्टम। और ये विथ रिवीजन, रिवीजन करने के बाद आपको आके प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस होता रहेगा तो उसी दरमियान आपको फुल ऑनलाइन टेस्ट देना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? ऑनलाइन टेस्ट सब्जेक्टिव दे रहे थे। जैसे मैं एवरी संडे लेता हूं, हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूं शाम को 4 बजे, और अदर जो बाहरी स्टूडेंट हैं फ्री के लिए उनको 5 बजे किया हूं। तो फुल ऑनलाइन टेस्ट भी आज आप क्या करना है, इसमें साथ साथ देना है फुल, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। और टेस्ट जब आप देंगे तो थोड़ा सा आपको कमियां महसूस होंगी। भाई भले आप क्वेश्चन कम करें उसमें साल में, तो उन कमियों को आप आंकिए कि ये कहां पे गड़बड़ी कर रहे हैं, क्वेश्चन में एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, पढ़ सही से नहीं रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कंटेंट जो है फार्मूले हैं जो हमें याद नहीं आते हैं। उन सबको थोड़ा सा नोटिस करिए। जब आप नोटिस करेंगे तो आपको बहुत सारी कमी लगेंगी, बहुत सारे ऐसे फार्मूले होंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको याद नहीं आते होंगे, भूल जाते होंगे आप। उनका क्या करिए, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या करेंगे? उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स तभी उसी का बनाया जाता है जो चीजें हमें याद नहीं होती हैं, जो चीजें हमारी छूट जाती हैं, उनका ही शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। ये ना कि शॉर्ट नोट्स में सारा उठा के लिख दें, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट नोट्स उन्हीं का होना चाहिए जो चीजें हमें पता नहीं होती हैं। अब हमें कोई चीज याद है, जिंदगी भर याद है, तो उसको हमें शॉर्ट नोट्स में लिखने का कोई औचित्य नहीं है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो हमें तो याद ही है। जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, या उसका ट्रिक लगा देंगे, या उसका फार्मूला लगा देंगे। जो नहीं याद हो आपको वो शॉर्ट में इसमें लिखना है। तो ये क्या फायदा देता है? ये फायदा ये देता है जब आप फिर से टेस्ट सीरीज देंगे तो एक बार इस शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज कर लिए, क्योंकि जो चीजें पहले से याद हैं वो तो ठीक है, जो नहीं याद है इस शॉर्ट नोट से आप रिवाइज करेंगे तो बार बार रिवाइज करने से वो चीजें याद होने लगेंगी। और उसके बाद आप फुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फिर से देंगे तो आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस भी करते रहना है। सिर्फ इतने चीजें आप करिए, इतने से ही आपका देखिएगा अच्छा रिजल्ट आएगा। बात समझिए, एकदम परफेक्ट। अगर ये परफेक्शन आप अपना रहे हैं, ये वाला पहले स्टार्टिंग दिसंबर तक करना है, ये वाला अभी दिसंबर तक नहीं करना है, ये जनवरी से करना है, या जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो वो ये वाला कर सकता है, मना ही नहीं है। जैसे आप पहले से पढ़ रहे हैं, या बहुत से लोग एसएससी जेई दिए हैं तो उनका ये कंप्लीट होगा, तो आप यूपीजीएसजी के ये सब पढ़ के और आप प्रैक्टिस करिए बस, ठीक है। तब आप प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो ये तो पूरा 5 मंथ। अभी रुके रहिए, अभी जाना नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप देखिए सब्जेक्ट का जो वेटेज है, पहले इसको भी ध्यान कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी जेई में जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग सबसे अधिक पूछा गया है। देखिए 2015, 2016, 2018। अभी मैं यहां पर कुछ और चीजें बताने वाला हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखिए 2016, 2015, 2016, 2018 जेई। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग टॉप मोस्ट सब्जेक्ट, आरसीसी डिजाइन और कंक्रीट टॉप मोस्ट सब्जेक्ट। ये मैं दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, पहले ही धुआं कर दिया, पहले ही मैं इसको कंप्लीट किया इसीलिए कोर्स में। तो यहां पर देख रहे हैं इसका वेटेज सबसे ज्यादा 26 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन 2018 में, 2016 में 14, 22, इस तरीके से। यानी इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, आरसीसी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग।
सर्वेइंग उसके बाद है और सॉइल मैकेनिक्स। तो मैं सॉइल मैकेनिक्स भी 50% आपको प्रोवाइड कर दिया और सर्वे दे रहा हूं। ठीक है, देख रहे हैं यहां, तो इसका भी वेटेज है। हाइड्रोलिक्स, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल है, देन सोम है, देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, देन ट्रांसपोर्टेशन है, देन इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी और स्टील डिजाइन लास्ट में। ऐसा नहीं कि स्टील डिजाइन को आप इग्नोर कर सकते हैं, नहीं, कुछ क्वेश्चन तो बनते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट वाइज वेटेज है यूपी ट्रिपल एससी का। ठीक है, तो इसके भी अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो अच्छी तैयारी आपकी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर आप कैसे करा रहे हैं तैयारी, क्या लेक्चर प्लान, देखिए हमारा जो कोर्स चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 महाकुंभ बैच, ठीक है, इसमें मैं कंप्लीट लेक्चर प्लान बना दिया हूं। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये 2 सब्जेक्ट जो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है वो मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं लाइव, और इतना ये समझिए कि आरसीसी और सीटी मतलब सब कुछ मिलाकर उसमें है। और ऐसा नहीं, आरसीसी वहां पे 82 लेक्चर हैं, लगभग एक लेक्चर 1.5 घंटे का, यानी लगभग अगर मान चलेंगे तो 90 घंटे से ऊपर होंगे, सब 90 घंटे से ऊपर होंगे आरसीसी। सिर्फ बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर किया गया है। तो यहां पर ये भी सब्जेक्ट कंप्लीट है, ये भी। एस्टिमेटिंग की मैं 4 टेस्ट भी करवा चुका हूं, एस्टिमेटिंग का मैं एमसीक्यू फुल प्रैक्टिस भी करवा चुका हूं यूट्यूब पर। आरसीसी डिजाइन की अगर हम बात करते हैं, इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रही है, भी क्लास रुका हुआ है कुछ टाइपिंग वाले की प्रॉब्लम की वजह से, उनकी तबीयत खराब है। बाकी आरसीसी की जो ये है इसकी भी प्रैक्टिस और टेस्ट इसका भी लेने वाले हैं, तो अभी देखिए इस संडे देखने क्या होता है। तो ये आपका प्रॉपर वे में अभी जो रनिंग में है वो 3 सब्जेक्ट स्टार्ट है, कल हो सकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपका फिनिश हो जाए। अब सोम शुरू कर देंगे, फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसी में सारा कुछ है, सारा कुछ इसमें है। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल, बीसी और सीटी का कुछ पार्ट बचा होगा तो इसमें कवर होगा। तो अभी बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रहा है और सर्वेइंग भी चल रहा है, जो कि 12 सितंबर से शुरू हुआ है। अब देखिए सर्वेइंग खत्म होगा 10 अक्टूबर, फिर उसके बाद जब ये 3 सब्जेक्ट फिनिश हो जाएंगे तो 3 सब्जेक्ट अक्टूबर में शुरू हो रहे हैं। हाइड्रोलिक्स, स्टील डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन, 3 सब्जेक्ट अक्टूबर में फिनिश हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे और नवंबर में फिनिश होंगे। देख रहे हैं, नवंबर में फिनिश होंगे। तो ये फिर आपके जो है 3 सब्जेक्ट टेक्निकल वाले नवंबर से शुरू होंगे और नवंबर में ही लास्ट में फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि मैं सॉइल मैकेनिक्स 50% खत्म हो गया है। तो इधर का जो है वो ज्यादा बचेगा नहीं, इधर का क्या है वो ज्यादा फिर बचेगा नहीं, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से डेट वाइज टाइम वाइज कर दिया। और जो यूपी जीएसजी के मैं लास्ट में इसलिए रखा हूं, अभी क्यों नहीं चला रहा, उसके पीछे कुछ कारण है। कारण यह है कि मे भी अगर हो सकता है कुछ परिवर्तन सिलेबस में करता है बोर्ड बाय द वे, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है, बाय द वे अगर करता है तो वो आपका सिलेबस अभी 1-8 महीने के अंदर आ जाएगा, 20 दिन के अंदर आ जाएगा, तो हमें पता ही चल जाएगा। तो हम इसीलिए इसको 10 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, यूपी जीएसजी के और कंप्यूटर। अगर उसमें कंफर्म ही रहेगा तो शुरू करेंगे, उसको नहीं रहेगा कोई बात नहीं, जो भी सिलेबस रहेगा नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल हम 10 दिसंबर। अब देखिए ये जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, इस सब्जेक्ट जो चल रहे हैं आपके, ये सारे सब्जेक्ट हर हाल में 10 दिसंबर के पहले ही फिनिश हो जाएंगे, पहले ही फिनिश, यानी पूरे नवंबर तक में फिनिश। अब हम दिसंबर से जब तक ये यूपी जीएसजी के कंप्यूटर आप पढ़ेंगे तब तक टेक्निकल की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, फुल प्रैक्टिस और फुल टेस्ट। तो इस तरीके से पूरा प्लान बना के आप चलिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपका टाइम से सिलेबस, देखिए अब क्या है ना, यूपी ट्रिपल एससी काफी एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, और इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है कि समझिए कि जैसे कोई गोली खा लेता है ना तो एकदम बूस्टर का काम करता है, वैसा शुरू हो गया है। ठीक है, और ये मानेगा नहीं, ये पूरा करा के छोड़ेगा, सब चीज करके छोड़ेगा, ये इतना सोचो। और अध्यक्ष का ना सोचो कि अभी अध्यक्ष नहीं नियुक्त है तो कुछ नहीं होगा, बिना अध्यक्ष के ही जब रिजल्ट आ सकता है, बिना अध्यक्ष के ही जब सिलेबस आ सकता है, तो बिना अध्यक्ष कुछ भी हो सकता है। भाई कार्यवाहक अध्यक्ष तो है ना, वो तो कर रहे हैं, उनको तो अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉपर वे में चैनल के रूप में काम हो रहा है। अगर अब देखिए, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ मतलब हमारे जो कोर्स के साथ में जो कि स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बता दूं कि आप या तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, उससे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे बीके एजुकेशन वेबसाइट के द्वारा
आप गूगल पे जाएंगे, बीके एजुकेशन ऑनलाइन लिखेंगे तो हमारी ये ऐसे वेबसाइट आ जाती है। आप कंप्यूटर से भी लैपटॉप से भी क्लास कर सकते हैं, और अपने मोबाइल में भी अगर आप गूगल क्रोम में खोलेंगे तो उसमें ये डाउनलोड और ऐप पे करके यहां से टच करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो कोर्स है, इस कोर्स की क्या फीचर्स हैं थोड़ा सा मैं आपको रूबरू करवा दूं। देखिए, इस कोर्स में बात यह है ना कि ये कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 2 साल है, और अगर एग्जाम बाय द वे लेट लतीफ कुछ करते हैं इधर उधर तब पर भी ये कोर्स एक्टिव रहेगा आपका। फीचर्स कोर्स में देखिए लाइव क्लास भी चल रही है, रिकॉर्डेड भी लेक्चर है, और पीडीएफ भी आपका यहां पर है, जो क्लास चलती है उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है। डाउट तो कभी बनता ही नहीं हमको लगता है स्टूडेंट के बीच, अगर बनता भी है तो वो पूछ लेते हैं और धकाधक पूछते हैं, वॉइस के माध्यम से पूछते हैं, क्योंकि लाइव क्लास के दरमियान 2 सुविधा मैं देता हूं, एक तो आप वॉइस कॉल से पूछ सकते हैं, दूसरा चैट के ऑप्शन भी पूछ सकते हैं। दोनों एकदम ऑफलाइन क्लास जैसी फीलिंग आती है स्टूडेंट्स को। अनलिमिटेड चैट सपोर्ट है, प्रीवियस ईयर सोल्यूशन पेपर है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स है, ठीक है। और वैलिडिटी 2 ईयर से, जरूरत पड़ने पे कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। कोर्स में टेक्निकल सब्जेक्ट आपके सारे हैं और नॉन टेक सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। ये भ्रम में मत रहिएगा कि मैं नॉन टेक नहीं पढ़ाऊंगा, नॉन टेक भी आपको इसमें रहेगा, सिर्फ आरआरबी जेई का नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। उसके बाद कोर्स की तकनीकी विशेषता है कि आप इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी देख सकते हैं कोर्स को, ठीक है, दोनों जगह पर। क्वालिटी आप चाहे जितना चेंज कर लीजिए, किसी भी क्वालिटी में देख सकते हैं, और असीमित इसकी जो है सुविधा है यहां पर। तो वीडियो बार बार आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, और कोर्स की वैलिडिटी 2 साल तक है, और आप इसको एक्सेस लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें, सारे इंफॉर्मेशन समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन पर इसी वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और रही बात एप्लीकेशन का लिंक, तो अगर आप यहां से नहीं मिल रहा है तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें से आप लिंक प्राप्त कर पाएंगे, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर अभी भी ना किए हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। ये ना सोचिए कि अरे रे 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 ये तो बोर्ड कुछ भी कर सकता है, ये यूपी है, ठीक है, यूपी 888 कुछ भी कर सकता है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।